So let's have a very quick revision of properties which we have covered in log. So these were the first three properties, right? Log mn base b is log m plus log n. Log m upon n will become log m minus log n. Log n power y, देखो power रेज होगी तो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. And fourth property which we have covered, क्या था इसमें कि अगर तुमने बेस पर कोई पावर रेज की है तो उस पावर से डिवाइड हो जाएगा. ये 2 यहां पर मिसप्रिंट है, log n बेस b लिखा हुआ है राइट हैंड साइड. तो ये चारों प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं, राइट? यस सर. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम इनके प्रूफ्स में या इसको समझने में? क्वेश्चंस तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी वैसे भी. यस सर. ओके, और ये 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. डू यू रिमेंबर? सर सॉरी सर. हाँ सर. मैं कह रहा हूँ ये 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे ना? हाँ Last सर class किए में? थे. यस सर किए. और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना चाहिए ना. एक मिनट. यस सर. यस सर. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करें. इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है हमको और ये 3 पार्ट्स हमको प्रूफ करने हैं. So it is not necessary to use any of the properties in fact. तुम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो तो वैसे निकाल. So the equation you have is log x upon b minus c. अच्छा, बेस इसका e लिखा हुआ है. It doesn't matter actually, अगर यहाँ बेस कुछ भी होता ये तीनों पार्ट्स करेक्ट है. So note down the question. इक्वेशन हम सबसे पहले नोट करते हैं. And you know, I can write this ln x, right? If I have base e, natural log, हम ln x लिख सकते हैं. So ln x upon b minus c equals to ln y upon c minus a equals to ln z upon a minus b. Now we have 3 expressions. तीन एक्सप्रेशंस हैं जो इक्वेट हो रहे हैं. क्या करना चाहिए? कंपोनेंट टू डिविडेंड इक्वल टू के. Yes. मल्टीप्लाई. No. Do not cross multiply. और इक्वल टू अ वेरिएबल. Yes, equal to a constant. कुछ ना कुछ कांस्टेंट अज्यूम कर लो. इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा हमको कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंट यूनिट लगा रहे हैं. बिकॉज अभी भी हम क्लियर नहीं करना क्या है एग्जैक्ट, बट ये काम करते ही हम तीनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं ये चीज यूज कर लेंगे, राइट? दिस इक्वल्स टू के, दिस इक्वल्स टू के एंड दिस इक्वल्स टू के. दैट मींस ऑल द 3 एक्सप्रेशंस आर सेम, राइट? सो वन बाय वन if I equate, let's say, first expression to k, what I'm going to get? ln x equals to k into b minus c. So what should be my next step? Sir, if we somehow prove that a equals to b plus c, then we will automatically prove the second and the third part. A equals to b plus c. Sir, we can See, write everything in terms of k and then we can add 3 equations we'll get. Multiply 3. I don't think there is a relation. I don't think there is a relation between among a, b and c. A, b, c are independent quantities, उसमें relation आएगा नहीं. But x, y, z, a, b, c में relation है. Look at the first part. We have to prove. Yes, so we can add all the 3. Sir, Yes, ln y और ln z को भी लिख के ऐड करेंगे. correct. तो फिर वो ln x y z आ जाएगा. सो तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि तुम लॉग को अब देखो ना, ln y is k times c minus a, ln z is k times a minus b. I think ये सब Sir, दिखाई add दे रहा होगा, करते तो सारे k expressions को k से. k times No, 0 हो look जाता. at the first part. First part देखो. First part में क्या है? First part में x y z मल्टीप्लाई हो रहा है. So क्या करना चाहिए मैं इन तीनों इक्वेशंस के साथ? सर ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा.
यस भाई लॉग की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जब लॉग ऐड होता है when we have sum of log that converts to product x into y into z, so that means अगर मुझे x into y into z चाहिए, so I should add all the three equations. Add इन तीनों equations को add करते हैं. What will I get? ln see, Z is equals to log X, Y, x Z. plus log y plus log z will become log of x y z. याद है ना, log mn is log n plus log n. तो हमने अगर इन सबको ऐड कर दिया so obviously ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे log x y. जैसे राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? सर k into 0 आते equals हैं to 0. equals to 0. a minus b, b minus c, c minus a equals to 0. So what is the value of x y z? Again, 1. log x y z 0 here. So this means what? x y z equals to e power e 0. power 0. That is one. Right? आगे भी आंसर. So idea is कि क्वेश्चन को देखकर थोड़ी सी फील लें. मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे. Now if you look at, take a look at second part. Take a look at second part and tell me how should we start? क्या करना चाहिए second part? When we see x power a and look at first equation, we have x. Sir, we can multiply by a. Very nice. Yes, very sir. Multiply by. So we will get भाई ln x x raised to a. पावर a को देखकर याद करनी चाहिए थर्ड प्रॉपर्टी कि वैल्यू पे कोई पावर रेज्ड है तो लॉग में क्या होता है, वो पावर मल्टीप्लाई होती है. सो इफ आई मल्टीप्लाई a बोथ साइड्स, अगर मैं a बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली x पावर a बन जाएगा. सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय b बोथ साइड्स B. एंड यू विल गेट y पावर b. थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय c both sides and you will get z power c and then Add again y. add. सही है. तो सेकंड और थर्ड पार्ट तुम लोग अपने आप सॉल्व करो. सेकंड और थर्ड पार्ट हम लोग मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है. आई थिंक सॉल्व कर लोगे और ये फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन है. जो तीन पार्ट्स हमको प्रूव करने थे हो तो जाएंगे आराम से, बट इनिशियली मतलब जब तक हमने कुछ केवल बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर किए हैं लॉग के, तब तक ये क्वेश्चन अच्छा है. सर थर्ड वाले में भी सेकंड वाले जैसा ही करेंगे ना, b plus c एग्जैक्टली x पावर a लिखा ही हुआ है, तो जैसा हमने a मल्टीप्लाई किया था इस बार b plus c multiply Yes, sir. b plus c both sides, है ना. ओके, so note down the three questions. तीनों क्वेश्चंस नोट कर लो, तीनों पार्ट्स नोट कर लो, एंड देन हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज कवर करते हैं. डन, नोट कर लिया. डोंट ट्राई एक टू सेकंड सर, प्रूव. हो गया, नोट कर लिया. हो गया. अच्छा Sir, 1 minute. अच्छा Yes, sir. डन. ओके, प्रेस 3. नहीं इधर, हाँ 3. Yes. So now look at the property number 5. After 4 properties, 4 basic properties, this property is very important. It's called base changing property. Om Kumar, okay. Lecture में है क्या? हाँ सर. तूने तो एकदम फोड़ दिया था. मैथ्स के फॉर्मूले सब याद हो गए क्या तुमको? हाँ सर कर रहा था. तो क्यों इंडेक्स पीडीएफ से के कर मांगता रहा है? ओके, तेरे को पीडीएफ क्यों चाहिए होती? क्या सर? हैं? सर मेरा वेबसाइट का प्रॉब्लम हो रहा था. तुमने एक ऐप के बारे में सुना है, गूगल लेंस? हाँ सर. गूगल लेंस जानते हो क्या होता है? हाँ सर. क्या होता है? सर वो उससे स्कैन करते हैं ना डॉक्यूमेंट, ये फोटोज ये सब. हाँ सही है, अच्छा है. ओके, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी सब लोग नोट करोगे. हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5. वो जो पिछला क्वेश्चन था
तो इसमें एक्चुअली पावर ए जो आपने कहा उसमें अगर पावर भी रेस कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, ए से मल्टीप्लाई ना करके नहीं कर सकते ना पावर रेज, जब तक लॉग लिखा हुआ है तब तक हम पावर रेज नहीं कर सकते। होल पावर रेज कर सकते हो, केवल वैल्यू पावर रेज नहीं कर सकते। अच्छा, होल पावर रेस करने से लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए नहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, तो सभी ने प्रॉपर्टी नोट कर ली भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हाँ सर। ओके, सर एक सेकंड। एक सेकंड सर। अच्छा नोट नोट। यहाँ पर वैसे बेस 10 लेते हैं ना, बी बी जो लिखा वो 10 होगा ना, हमेशा हम लोग 10 लिखेंगे। नहीं यार, बेस बताओ। अगर बेस 10 तो 10 लिखा होता है, यहाँ पर मैंने बी क्यों लिखा था सोचो ना। इसका मतलब बेस तुम कुछ भी ले सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी 10। डन हो गया। सर क्या लिखा है? Yes, वेयर sir. एन एम ग्रेटर देन 0। m and both are greater than 0, m not equal to 1, b not equal to 1। मतलब वही जो बेस 1 नहीं होना चाहिए और सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। यस सर। हो गया डन। अभी के फॉन्ट साइज कम है क्या, मतलब मैं इसको और बढ़ाऊं? हाँ सर, मतलब थोड़ा अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। ऑलराइट, ओके, प्रेस 3। तो ये है भाई हमारी प्रॉपर्टी। हाँ, log n base m equals to log n base b upon log n base b. So before we move further and see the application of this property, use of this property, क्या जरूरत है इस प्रॉपर्टी की? हम इसका प्रूफ तो दे देंगे, अभी हम प्रूफ कर लेंगे इसको। क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है ऐसी किसी प्रॉपर्टी की जहां पर हमने बेस, देखो ये बेस लॉग का m था और हमने उस बेस को चेंज करके b कर दिया। बेस सेम करने के लिए हो सकता है कोई भी बड़ा जो इक्वेशन में बेस सेम करने के लिए हो सकता है किसी का बेस सेम हो तो वो बेस ले सकते हैं, लाइक कुछ भी, तो उससे क्या होगा, सारी वो बेस सेम हो तो सॉल्व करने में आसानी तो हो बाकी जाएगी। सारे जो प्रॉपर्टी है वो सेम बेस पे ही एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली अगर तुम फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज स्पेशली देखो, फर्स्ट टू बेसिक प्रॉपर्टीज, जहां पे जब लॉग ऐड होता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बट वो लॉग ऐड होने के बाद मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब बेसिस सेम होंगे। लॉग सबट्रैक्ट होगा तो वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं, बट वो कब होता है? जब बेसिस सेम होते हैं। तो लॉग के क्वेश्चंस में बेस को सेम रखना एक तरीके से मैंडेटरी, अदरवाइज हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा, हमको लगेगा कि भाई बेस जो है वो अनयूजुअल सा है, हमें उस बेस की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो वैसे क्वेश्चंस में तुम्हारी हेल्प करेगी ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि तुम्हें लॉग टेबल है तुम्हारे पास। आई टेल यू अबाउट लॉग टेबल आल्सो। एंड इन लॉग टेबल यू हैव log 2, मैंने से log 2 बेस मेंशन नहीं, तो 10 बेस पर है। एंड सपोज ये 0.301 दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट। यू हैव log 3 ऑल्सो, log 3 मान लो 0.477 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लॉग टेबल से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से, या मान लो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 बेस 4। log 27 बेस 4 की वैल्यू फाइंड करो। इफ यू हैव log 2 बेस 10, if you have log 3 base 10, find this value. So the first thing we are noticing here is that 27 and 4, a very clear-cut observation is that 27 is a power of 3, 4 is a power of 2. सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि उसको 3 और 2 में कन्वर्ट कर लें, because the information provided is in terms of 3 and 2. So tell me, क्या लिखा जाए इसको? 3 cube 2 square। 2 into 2 लिख देते हैं। log 3 cube and log 2 2 into 2 लिख रहा है। अरे वेदांत, पिछले लेक्चर से आज के लेक्चर तक तुमने कुछ सीखा नहीं है? इसको 2 स्क्वायर लिखना भाई। हाँ 2 स्क्वायर, सॉरी। हाँ कुछ नहीं। अब क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करें तो क्या होगा बताओ ना? इस 3 से मल्टीप्लाई और इस 2 से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 times log of 3 base 2। Yes sir। अब log of 3 base 2, ये रहा log 2, ये रहा log 3, base 10 base 10। Now what do you think? अगर हमारे पास
log 3 बेस 2 है सर, और base जबकि 10 जो तक ही करना इंफॉर्मेशन है वो पड़ेगा। बेस 10 है। अब 3/2 log 3 log base 10 3 upon log base 10 2. करेक्ट, यानी अब हमें ऐसे किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी बिकॉज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो बेस 10 में है और जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है वो बेस 2 में है। सो लेट्स यूज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, और ये देखो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज करना, देखो कैसे यूज कर रहे हैं। सो व्हेन यू हैव बेस m एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस बेस m टू बेस b, तो हुआ क्या, log n बेस b, यानी न्यूमरेटर में तो सिंपली log 3 बेस 10 10, बट ऑब्वियसली log 3 बेस 2 इज नॉट सेम एज log 3 बेस 10, तो हमको यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाय व्हाट, log m सेम बेस, यानी log जो प्रीवियस बेस था यहाँ पर, ये बेस क्या था भाई इस क्वेश्चन में, log 2 base 10. log 2 बेस 10, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक अब तो केवल वैल्यूज रखनी है और अपना आंसर निकालना है 3/2 इंटू 477301, डेसिमल निकाल दो, 477 डिवाइड बाय 301 एंड यू हैव योर आंसर। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो या अदरवाइज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का यूज यहां तक लिमिटेड नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करेंगे, है ना। सो बिफोर वी अप्लाई इट, बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस, नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव द प्रॉपर्टी। बताओ, अगर मैं कहूं तुम इसको डिराइव करना है, एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करें, अच्छा ओके, किसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है बताओ। log mn को कन्वर्ट कर दे तो इसको log mn को log base m 10. अमन, अमन कौन है? सर log base m और वो उसमें n फिर log Log- n बेस b कर रहे हो क्या? नहीं log base m n। लेट, देखो ये बहुत तरीके हैं जिनमें से एक तरीका ये हो सकता है, देखो मैंने इसको x1 अज्यूम कर लिया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा भाई, इफ log n बेस b इक्वल्स टू x1 b raised to then x. b to the power x1 equals to n. Similarly, if I assume log m base b x2. equals to x2, assume कर लिया, so obviously b to the power x2 equals to n. Now there is no hint of b, देखो लेफ्ट हैंड साइड में b है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास b है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि मैं LHS से स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, log ऑफ n बेस m, और यहां पर इस n और m की वैल्यू क्या, b पावर x1 और b पावर x2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ गया, log b पावर x1 and m is b power x2, and what do you think, what would be our next step, क्या होगा, x1 by x2 कर देंगे, x1 by x2। एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी नंबर 3 x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 x2 से डिवाइड हो जाएगा, and this will become x1 by x2 into log b base b. b You know, base b b must तो be 1 हो positive, जाएगा. b should not be equal to 1, ये तो 1 ही हो गया, so answer is x1 by x2, that means answer is log n base b divided by log m base b. तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करने के बाद कुछ भी नहीं है, बट एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। एप्लीकेशन बिना एक्सपोनेंशियल के कैसे करेंगे? बिना एक्सपोनेंशियल के फिर तुम्हें यहीं पर m को रखना पड़ेगा, m को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बिना एक्सपोनेंशियल के भी कर सकते हैं, क्यों भाई, बिना एक्सपोनेंशियल कैसे करेंगे, अगर इसमें एक्सपोनेंट्स यूज ना करना हो तो क्या करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इस बेस को कन्वर्ट करना ही है, तो m को इन टर्म्स ऑफ b तो लिखना ही पड़ेगा।
तो m को तो एटलीस्ट हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ये log को अज्यूम मत करो, बट m को तो अज्यूम कर लो b पावर x हो समथिंग, और उसको तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार तुमने m को अज्यूम कर लिया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। m को b पावर x ही अज्यूम करना है। यस, m को बस b पावर x अज्यूम कर लो, क्या होगा वो x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपने आप ये log m बेस पे आ जाएगा, मतलब वो तो इससे भी छोटा हो जाएगा। कहीं ना कहीं b को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना हमको, इसलिए। चलो भाई, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। सबको ये प्रूफ समझ में है? हाँ, और ये एग्जांपल समझ में है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके। हालांकि प्रॉपर्टीज 5 ही है, बट इस लास्ट प्रॉपर्टी तो पता ही, मैंने भी कहा कि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी की 2 कॉलरीज हैं, उनको भी हम कवर करते हैं, उनको प्रॉपर्टीज ही बोल देते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के बाद प्लस 3। नेक्स्ट, कॉलरी 1। कॉलरी 1, और देखो उसको ध्यान से, log n बेस m, log n बेस m इक्वल्स टू 1 अपॉन log m बेस n। यानी अगर तुमने वैल्यू और बेस को इंटरचेंज किया तो पूरा लॉगरिथम जो था वो रेसिप्रोकेट हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे लिखा हुआ है log 3 बेस 2, तो log 3 बेस 2 क्या होगा? 1 अपॉन log 2 बेस 2। log 2 डू नॉट इरेज द स्क्रीन। क्या हुआ अभिनव, नोट नहीं किया था क्या अभिनव? नोट नहीं किया था? सर इधर m नहीं सर, कर लिया। नॉट इक्वल टू 1 है, पर दोनों साइमल्टेनियसली 1 हो गए तो ये सैटिस्फाई होगा ना, मतलब एक नहीं, देखो बेस में 1 आ ही नहीं सकता, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, कुछ भी हो, बेस में 1 एक्सेप्टेबल नहीं, 1 नहीं आ सकता बेस में। तो यहां पर n और m दोनों ही 1 नहीं हो सकते, कोई 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना? ओके, तो इसको ट्राई करो यार, बचाता हूं तुम लोगों को, क्योंकि कॉलरी है, सदगुण ने प्रूव कर दिया। अच्छा भाई, नाइस। इस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड कॉलरी है ये, और तुम एक स्टेप पे पहुंच सकते हो आफ्टर यूजिंग दिस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, just in one step, single step, and you will be here. कैसे? और बाकी बच्चे कहाँ हैं भैया? आज क्या हुआ है? बहुत कम लोग बात कर रहे हैं आज। सर हम b को n अज्यूम कर लेते हैं। Exactly. पार्थ ने भी सही बोला। अगर तुम प्रीवियस प्रॉपर्टी को देखो, प्रीवियस प्रॉपर्टी में एक रैंडम बेस b हमने अज्यूम किया हुआ है, इसी बेस को, ये जो बेस b लिखा हुआ है, हाँ ठीक है तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कर रहे हो, चलेगा, बट मैं कह रहा हूं कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, उसमें अगर इस b को n लिख दिया जाए, n है ना, तो अगर b को n लिख दोगे, देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा? log n बेस n विच इज 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? log m बेस n, और तुम्हारी ये कॉलरी प्रूव हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? फिर से बोलता हूं, जो हमारी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, यहां पर ये बेस b जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस बेस b को अगर मैं n लिख दूं, n, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? व्हाट इज log n बेस n? 1, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? log m बेस n। तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है एक स्पेशल बेस पर, बट यहां पर इस बात को ऑब्जर्व करो कि अगर तुमने वैल्यू और बेस को इंटरचेंज किया, तो ये जो पूरी पावर है वो, यानी जो पूरा लॉगरिथम है, ये पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो log 3 बेस 2 is equal to 1 upon log 2 base 3। बताओ भाई, मैं लिखूं इसको या तुम्हें इसका प्रूफ समझ में आया? सर आ गया समझ। सर आ गया समझ में। आया। अच्छा,
एक मिनट, तुम्हें इसको नोट कर लो, नोट कर लो। और मैं प्रूफ अब नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ बहुत सिंपल था। इसको तुम केवल अगर तुम नोट करना चाहो तो बस इतना लिख लो कि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू n, सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू n। उसको प्ले कर देना। फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट नहीं, वो नहीं, फर्स्ट स्क्रीन में। हाँ, तो प्रेस इट। तो substitute b equals to n in property 5 and you will get log m base n equals to 1 upon log n base n। ये आ जाएगा। तो हालांकि एक और क्वालिटी है, बट उसके पहले चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, log 3 base 2 multiplied by log 4 base 3 multiplied by log 5 base 4 and so on to log 8 base 7। तो यहां पर ये log की जो टर्म्स है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है, ध्यान रखना। ऑल टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, log 3 base 2, log 4 base 3, log 5 base 4 एंड सो ऑन टू log 8 base 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, ये क्वेश्चन ट्राई करें। सर 1 आएगा आंसर। गलत। सर एक सेकंड रुको। देख वेदांत, कॉमन सेंस, log 3 base 2 1 से बड़ा है, log 4 base 3 1 से बड़ा है, log 5 base 4 1 से बड़ा है, log 8 base 7 1 से बड़ा है। हाँ, ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं, तो आंसर 1 आ ही नहीं सकता। कॉमन सेंस, मैथ्स नहीं, कॉमन सेंस, व्हिच इज वेरी अनकॉमन टुडे। बट एनीवेज ध्यान रखो वेदांत, आंसर देने से पहले एक बार तो सोच लो कि log 3 base 2 क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। अच्छा हाँ, 1 से बड़ा होगा, तो आंसर जैसे ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो ये जो कॉमन सेंस है ये कुछ ऑप्शंस को डिस्कार्ड करा सकता है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो लगेंगे हाँ ये तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है चाहे जो हो जाए। तो वो कॉमन सेंस लाओ अपने अंदर, उसके बाद आंसर बताओ, ठीक है? सोचो और सोचो क्या आंसर होना चाहिए इसका। Sir, 3. Yes, very good. Answer is 3. Chat box. Yes, Abhinav, Shri, Path, सभी का आंसर सही। सर 3 आ गया सर, 3 होगा। शाबाश। तो पहले 1 क्यों लाया अभी? हाँ? बोल सकते नहीं मैच। पहले 1 क्यों लाते हो? बताओ कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को? ऑब्वियसली यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 यूजलेस है क्योंकि लॉग ऐड नहीं हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेकार है बिकॉज यहां पर कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कोई पावर्स, हालांकि हम बना सकते हैं पावर्स, बट कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा। फोर्थ प्रॉपर्टी बेस पावर्स बना सकते हैं 4 को 2 स्क्वायर लिखकर, बट सब में ये काम नहीं हो सकता। सो व्हेन यू सी द टर्म्स ऑफ लॉग आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो समझ आना कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो गई, हो सकता है उनका प्रॉपर्टी यूज हो, नहीं कह रहा हूं, हाँ, बट क्योंकि यहां पर हर लॉग का बेस डिफरेंट है तो वैसे भी किसी प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं है। द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट noticeable thing is that bases are different. So what you must do, you should have a common base. And now we are going to use property number 5, which is base changing property. अब तुम सोचोगे वो common base क्या रखा जाए, ये तो बताया नहीं गया। It can be e, it can be 10, or it can be any one of these bases. For example 2, because 2 जो है सबसे छोटी वैल्यू है, एक प्राइम नंबर, why not? I can choose 2 as well. अज्यूम करो कि हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं और मैं सभी लॉग का बेस 2 बनाता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फर्स्ट विल नॉट चेंज, ये log 3 बेस 2 ही रहा। व्हाट अबाउट सेकंड? अगर मैं इसका बेस 3 के बजाय 2 करना चाहता हूं,
So what will happen? Tell me. 4 by It log will become log 4 base 2 divided by log 3 base 2. What about the next term? Log 5 base 4. बेस को हम 2 रखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? log 5 base 2 divided by log 4 base 2. What if we apply the same to next term? Log 6 base 2 divided by log 5 base 2. Log 7 base 2 divided by log 6 base 2. And last, log 8 base 2 divided by log. मैंने सारी टर्म्स लिख दी, उसमें क्लियर दिखाई दी. The terms are getting cancelled. How? Like this. Log 3 base 2, log 3 base 2. Log 4 base 2, log 4 base 2. Log 5 base 2, log 6 base 2, and log 7 base 2. So what is left? क्या बचा भी? Log 8 base 2. Base 2. And log 8 base 2, you know, is log 2. सर अगर हम बेस अज्यूम भी ना करें तो भी हमें आ जाता है आंसर. अच्छा, क्या बिना बेस के आंसर? 10 ही रखा सर. log 3 by बेस तुमने अज्यूम log किया 2. ना यार, तुमने 10 तो अज्यूम किया ना. यस सर. तो बेस 10 ई कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा क्वेश्चन. अगर रैंडमली Yes, है तो फिर वापस कन्वर्ट उल्टा जाना पड़ेगा. नहीं रैंडम लोगे तो तुम बी ले लो यार. एंड में क्या बचेगा? log 8 बेस बी इन न्यूमरेटर, log 2 बेस बी डिनोमिनेटर. तो आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ सर. बट 2 लेने से एक फायदा हुआ कि देखो साफ साफ लिख रहा है 8 बेस 2 3 होता है. सर मैंने इसको क्या किया, जो पहला टर्म है ना सर, सबको खोल के log 3 by log 2 फिर log 4 by log 3. चले वो भी ठीक. वो भी सर मतलब हमने इनडायरेक्टली बेस 10 ही अज्यूम किया है. हाँ log 3 by log 2 मतलब बेस 10 हमने assume किया है. बिल्कुल सही है. प्रेस 3 बेस 10. ओके, वेदांत करेक्ट. तो ये हमारी कॉलरी 1 थी. हालांकि क्वेश्चन उसमें बेस नहीं था, बट ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का एक यूज हुआ इस क्वेश्चन में भी. नेक्स्ट और ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज और कॉलरीज पढ़ रहे हैं, दिस इज द लास्ट वन. दिस इज द लास्ट कॉलरी. इसके बाद हम केवल क्वेश्चन साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखो. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इस पर तुम्हें काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. सो फर्स्ट विल नोट इट डाउन. कॉलरी नंबर 2. And it says that if I raise m to the power log n base b, m to the power log n base b, and see m और n को अगर हमने स्विच किया, हमने क्या किया? m और n को स्विच किया, राइट? m की जगह पर n लिखा हुआ है, n की जगह पर m लिखा हुआ है. Value Could you show of the board again? the whole expression, huh? Could you show the board again? अच्छा, एक मिनट पहले नोट कर लो उसको, फिर दिखाता हूं. सो व्हाट यू वांट टू सी? सॉल्यूशन अभी तक तुमने किया नहीं क्या उसको? अच्छा, प्रेस 3 प्रेस कर. ये विद स्टेप. अच्छा, लेकिन नोट करना तो चलो दूर की बात है, बहुत इजी था. तो इसका मतलब तुम्हें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है. मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? कौन सा पार्ट कंफ्यूजिंग है यहाँ पर? टेल मी. No sir, I was seeing that I got the right answer, so no. Okay, so answer is 3. You can scroll it and done. Thank you. Plus 3. So second corollary says that m to the power log n base b equals to n to the power log m base b. सबने लिख लिया? क्या सभी ने लिख लिया इसको? Yes sir. Okay. Yes Press sir. 3. इसके पहले हम इसको प्रूव करें. चलो उसको थोड़ा पहले फील लेते हैं. फील लेने का मतलब और देखते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं है. मतलब बड़ा ऑकवर्ड सा है कि m n स्विच कर दिया हमने और फिर भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही. तो चलो कुछ ऐसी वैल्यूज रखते हैं जिनका हमको आंसर पता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर log 4 base 2, क्या आंसर आएगा भी इसका? व्हाट इज द आंसर? 64. एग्जैक्टली, क्योंकि log 4 base 2 हमको पता है 2 होता है, सो आंसर इज 60. दैट्स करेक्ट. नाउ लेट्स स्विच 8 and 4.
8 और 4 को हम स्विच करते हैं. सर 4 क्यूब होता है, According वो to भी this 64. property, this corollary, the values must not change. जो आंसर है वो सेम होना चाहिए. इसका मतलब 4 to the power log 8 base 2 should be same. Is it same? Yes sir. Yes, sir. 4 का क्यूब 64, 64 आ रहा है. तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली वर्क कर रही है. इट इज करेक्ट. अब इसके पहले हम इसका और यूज देखें. बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉलरी है भाई. और तुम्हारे असाइनमेंट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर तुम इसका यूज करोगे और आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा. मैं तुम्हें इसके पहले एक और एग्जांपल दिखाता हूं. जैसे मान लो लिखा हो वी हैव 8 to the power log 7 base 2. Look at this. And after very first look, it looks quite scary because log 7 base 2 तुमको पता ही नहीं है. If you ask me what is the value of log 7 base 2, I won't be able to answer because log 7 base 2 is some irrational number. मुझे नहीं पता क्या है. But look at this property. This Sir, property if we says change it, yes, we can It will now be 7 cube. 7 we to the can power now log 8. interchange m and n. इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्विच किया जा सकता है. And switching will definitely work for us. The reason is we Log can 8 base 2. solve log 8 base 2. 7 क्यूब. So this switching, ये जो मैंने भी तुम्हें दिखाया ना एग्जांपल में, ये बहुत बार आने वाला है इस चैप्टर में. इस बात का ध्यान रखना कि ये स्विचिंग तुम्हें कई बार यूज करनी पड़ेगी. उसका रीजन केवल इतना है कि ये जो बेस लिखा है और ये जो बेस लिखा है ये रिलेटेड है. बट ये जो नंबर और ये बेस लिखा हुआ है ये रिलेटेड नहीं है. रिलेटेड इन द सेंस इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 2 या 2 की पावर्स. सो log 8 base 2 हमको बताया. आंसर इज सिंपली नाउ 7 क्यूब. So that's how you are going to use this quality. It's very important. So before we use it in other questions, let's try to prove this. Tell me, how will you proceed? इसको मुझे प्रूव करना सर है. हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे. Log की जैसे form लिखना चाहते हैं. log n to the power log m base b की बेस m रखेंगे is equals to log b n रखेंगे. तो जो हमारे पास जो लेफ्ट तुम log ले रहे हो both sides. नहीं सर, हाँ. मतलब इसको हम m को a to b जैसे फॉर्म में है, तो इसको हम अब log की फॉर्म में लिखेंगे. क्लियर. मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, लेकिन m को तुम b पावर समथिंग कुछ ऐसा लिखना चाहते हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो शायद. जैसे सर a to the power x is equals to b होता है, तो उसको log की फॉर्म में लिखते हैं. तो वैसे इसको log की फॉर्म में m को a ले लेंगे. तो log b यहाँ पर तुम बेस क्या लोगे फिर? बेस तुम m रखेंगे. m रख लो. ये पावर हो गई और ये पूरी वैल्यू हो गई. ये कह रहे हो? यस सर. गुड गुड. बिल्कुल सही बात है. इससे आंसर आ जाएगा. बट कैन वी हैव अ मेथड? बिल्कुल सही कर रहे थे. या फिर जो लोग कह रहे हैं कि log लेते हैं both sides, यू आर आल्सो करेक्ट. If you will take log both sides, you will get your answer. Proof be completed. But I need a method which will derive this property from left hand side to right hand side. So without using right hand side, without using the actual equation, let's say I'm starting from left hand side only. I have only this term. Because इस तरह के proof से हमको एक idea और लगेगा कि अगर इस situation में हम हैं, I don't know switching works or not in this question. So how should we proceed? यहां से आगे बढ़ने का, इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड हो क्या सकता है? ठीक है. तो अब मुझे बताओ. Now you have this single expression. ठीक है. तुम्हें यहां पहुंचना है. यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? How will you simplify this? सोचो. m to the power log n base b को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? Which property, which equation, which definition must be used to simplify this expression? मेरे पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है. मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं. मुझे यहां से नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या यूज करना चाहिए? All I'm doing
ये यहां पर इस मेथड से जाने का पर्पस ये है that I want you to recall the very definition of log. Do you remember log की definition क्या थी? Log की definition याद है क्या थी? It was b if you take any base and raise log x base b, you are going to get x. याद है? What is the definition of log? Log x base b is a power when raised to b gives you x. ये तो है. Now you have this definition of log. Can you use this definition to simplify this expression further? इसका use कैसे करें? ये n के बराबर होगा ना, m log b raised to n के बराबर होगा ना ये पूरा एक्सप्रेशन. क्या हो गया? ये n के बराबर होगा ना, m log base b और प्रधान चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा लगाया तुमने? स्पेक्स लगाए? वो m और b अलग अलग है. यहाँ पे क्या लिखा है? b और यहाँ लिखा है b. और यहाँ क्या लिखा है? तुम कह रहे हो कि ये n के इक्वल हो जाएगा. क्या वेदांत? ठीक है, समझ गए. क्या ठीक समझ गया गधे? तो दिख रही है ना यहाँ पे b भी सेम है, यहाँ पे n भी n बोल रहा है आंसर. तब तो यहाँ पे आंसर n आ गया होता. ये क्यों हमने ये स्विच कर रहे हैं फालतू में गधे? चलो भाई बताओ मुझे इसका यूज कैसे किया जाएगा. रिमेंबर b एंड b ये दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर यहाँ पे x आ जाएगा. अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर x आ जाएगा. अभी जो तुम देख रहे हो इन दोनों को देखो ये सेम नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेल मी, क्या करना चाहिए? Sir, log n base b is equal to b to the power n. What? Log n base b is b power n? सर इसको हम लोग सर अगर उसको नहीं सर, सॉरी सर. फिफ्थ रूल लगा ले तो जैसे वो जो था ना वो log m to base m बेस चेंज कर ले तो. शाबाश. ये जो बेस है भाई ये सेम नहीं है. देखो मैं अप्रोच डेवलप करो यार. मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये हमारे पास है. ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा फॉर्मूला. इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की अगर तुम्हें हेल्प लेनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो जो कंडीशन यहाँ पर है वो फुलफिल होनी चाहिए. दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए. अब इन दोनों वैल्यूज को सेम बनाने वाला टूल, सेम बनाने वाली प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास? इट इज ऑब्वियसली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. आई वॉन्ट m हियर, so only one property can help, which is base changing property. How will it help? m, I want m. I desperately want m here. क्या करना चाहिए? इसको लिखना चाहिए log n base m. But base b को हम डायरेक्ट base m क्यों लिख देंगे? Divided by log क्या? b base m. b base m. b base m. तो ये मैंने कुछ और नहीं किया है, मैंने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है. बस इसका मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा? देखो इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m to the power log n base m whole power 1 upon log b base m, log b base m. अब देखो इसको और अब देखो log की डेफिनेशन. What is the definition of log? It says that log n base m is a power when raised to base m gives you what? अब तुम्हारा आंसर, क्योंकि दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो अब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? n आ जाएगा. n आ जाएगा. n. और n सर आ वो जाएगा, कोरोलरी से हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन yes. log. और 1 upon log देखते ही ये रही हमारी कॉलरी 1. log ये m रही base हमारी b हो जाएगा. फर्स्ट कॉलरी कि अगर तुम्हारा 1 upon log लिखा हुआ है तो तुम इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो, तुम इसको न्यूमरेटर बना सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज टू स्विच बेस एंड द वैल्यू. तो उसका मतलब 1 upon log b base m will become what? log m base b. log m base b. इतना ही था. तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम्हारे प्रूफ अच्छे नहीं थे या तुम्हारे प्रूफ गलत थे, बट इस तरह की अप्रोच से फायदा ये होगा कि वी जस्ट यूज द डेफिनेशन, वेरी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम टू प्रूव दिस कॉलरी.
हमने और कुछ यूज ही नहीं किया। ऑब्वियसली हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी यूज की है, बट इस डेफिनेशन को यूज करने से ये आंसर आ गया। अब तुम टेक लॉग बोथ साइड्स, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। एनीवेज प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन ये याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी का यूज ऑलमोस्ट हर अच्छे क्वेश्चन में होगा। सो रिमेंबर दिस, इसको याद रखना, क्योंकि अब हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलराइट, नोट करो उसको, नोट करो। सर थ्योरी खत्म हो गई लॉगरिथम की? अबे नहीं है, अभी तो लॉग शुरू हुआ है, प्रॉपर्टी खत्म हो गई हाँ, लेकिन अभी तो लॉग में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो हमने बस अपने आप को रेडी किया है फॉर द अपकमिंग बैटल। अब बैटल स्टार्ट होगा, शत्रु सेना जो है सामने आ चुकी है, और आपने जो है एक्सरसाइज कर ली है, आपने जो है खुद को रेडी कर लिया है, लेकिन अभी बैटल तो बाकी है भाई। अब देखो क्या क्या आता है। नोट कर लिया तो बताना हाँ, अगर नोट हो गया हो तो बताना। कर लिया क्या? यस सर। यस ओके सर। ओके। एक सेकेंड। यस सर डन। अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है? तो इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देखो दो क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहता हूं कि पहले तुम लोग आई मीन यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 49 base 7 upon log 17 base 6 divided by log 49 base 2401 and divided by log 17 base 36. Try it. टू 401 आई थिंक 7 पावर 4 होता है, क्यों भाई, है ना? हाँ सर। 2401 is 7 पावर 4। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ सर सही बोल। तो देखें भी दोबारा आंसर क्या आता है। सर एक सेकंड। सर 2 है क्या? 2 ओके, चलो भाई एक आंसर 2 आ गया है, देखते हैं बाकी लोगों को क्या आता है। अर्थ सर 2 है आंसर, 2 है आंसर। 2 अयान सर का half है। 49 स्क्वायर 2401 होता है ना, तो फिर 2 यस ही। 49 स्क्वायर 7 पावर 4। अयान का Yes, आंसर डिफरेंट है भैया, अयान का आंसर हाफ है, तो बट बाकी सभी का 2 आ रहा है। पावर 4 भूल गया लगता है। आई थिंक देखो मैं तुम्हें अगर ओरली बताऊं, log 49 base 7 you don't have to use base changing, कुछ जरूरत ही नहीं है। बस देखो ना, log 49 सर वो base तो 7 2 होता है, log 49 base 2401 7 पावर 4 7 स्क्वायर, ये हाफ हो जाएगा। सो 2 डिवाइड बाय हाफ 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर में जाओ, log 17 base 6 डिनोमिनेटर में जाएगा, और log 17 base 36 न्यूमरेटर में आएगा। व्हाट इज log 17 base 36? सर 6 स्क्वायर लिख तुम 6 देंगे, स्क्वायर लिख दो तो हाफ हो जाएगा। सो इट फिर इज वो 4 कैंसिल डिवाइड हो बाय 2, जाएगा। आंसर इज 2। सो डेफिनेटली आंसर 2 आना चाहिए।
अगर 2 नहीं आ रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है भाई, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया है तो तुमने कर लिया, और अगर 2 नहीं आ रहा तो बताओ, मैं बताऊं फिर? विश्वदीप, नहीं सर आ रहा है। सर एक सेकंड, विश्वदीप का आंसर नहीं आ रहा भाई, लिखा भी नहीं उसने। क्या है विश्वदीप? आ गया सर। log 17 log 6 base 17 Right. divided by log 36 base 17 आ गया बाद में। log 36 बेस 17 क्यों कर रहे हो? ये तो वैसे भी न्यूमरेटर पहुंच जाएगा ना, log 17 बेस 36। सर वो इनटू अगर कर देंगे मिडल साइन तो वो ऐसे ही न्यूमरेटर में। हाँ, वो तो न्यूमरेटर पहुंच ही जाएगा। सर आंसर तुम 2 ही क्यों- है ना? सर फिर हम 6 स्क्वायर लिख हाँ। के उसे 2 को डिवीजन में ला देंगे तो कैंसिल आउट हो जाए। कृत क्या बताना है भाई? मैं देखा नहीं शायद, सॉरी। कैन यू प्लीज सॉल्व? ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, बट ये होना चाहिए था यार। एक मिनट रुको। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्यों आ रही है? ओरली सॉल्व होना चाहिए यार ये तो। एक चलो मैं सॉल्व करता हूँ, होगा। लेकिन अगर तुम केवल बेसिक मैथ्स, जो बचपन वाली मैथ्स है उसको लगाओ तो तुम्हें दिखाई देगा कि भाई डिवाइड करते हुए, यस प्रेस प्ले करो। स्क्रीन 1 ऊपर करो, स्क्रॉल स्क्रॉल माउस का प्ले। हाँ, तो अगर तुम लोग ये पहला क्वेश्चन देखो, जिन लोगों को ना आया, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज log 49 बेस 7 डिवाइडेड बाय log 17 बेस 6, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? log 17 बेस 36 डिवाइडेड बाय log 49 बेस 2401। अद्विक, हेलो। यस सर। हाँ, तो ये चीज समझ में आ रही है अद्विक? हाँ जी सर। अब बताओ log 49 बेस 7 क्या होता है अद्विक? व्हाट इज log 49 बेस 7? 2, राइट? करेक्ट। यस सर, और नीचे वाला 4 हो जाएगा। और ये 4 हो जाएगा। ये कह रहे हो इसको कि क्या 4 हो जाएगा? अच्छा नहीं सॉरी, 2 ही रहेगा, वो भी 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। हाँ, 2 कैसे हो जाएगा यार अद्विक? वो log हाफ रहेगा 49 न्यूमरेटर में जाके 2 हो जाएगा। 2401 जो है ना, ये 49 स्क्वायर, बट ये पावर कहाँ रेज्ड है? वैल्यू पे रेज नहीं है, बेस पर रेज। तो क्या होगा इससे? हाँ डिवाइड होगा ना, ये 1/2 बनेगा भाई। यस सर, यस सर। ठीक। log 17 बेस 36, एक बार फिर 36 जो लिखा हुआ है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर। और इस 6 स्क्वायर का क्या होगा? 1/2। 2 डिवीजन में। और डिवाइडेड बाय log 17 बेस 6, इतना ही करना था बस। देखो log 17 बेस 6 कैंसिल्ड, हाफ हाफ कैंसिल्ड, आंसर इज डन। अद्विक, got यस it? सर, यस सर। सबको समझ में आया अभी? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके करो, ओके करो, ओके प्रेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां लिखा हुआ है log BC बेस A इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छी बात है। देन वी हैव log of CA base B equals to y, and then we have log of AB base C equals to z। और हमको वो प्रूफ करना है। देखो ना, क्या प्रूफ करना है भाई? 1/1 plus x plus 1/1 plus y plus 1/1 plus z equals to 1।
Now what should be my next step? बताओ ना क्या करना चाहिए मुझे? सर एक्स वाई सर हम सब्स्टिट्यूट कर मेथड देंगे फाइव और 1 को log a बेस a ले लेंगे और ऐसे कर Very देंगे. nice, very nice. Sadgun is also correct, and everybody is correct. सब सही बोल रहे हैं. क्योंकि जो प्रूफ कर रहे हैं उसपे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 तो हमको चाहिए भाई, यहाँ पर 1 + x वाली टर्म है, तो 1 तो हम ऐड करने वाले हैं, यानी हो जाएगा 1 + log Sir, bc बेस by log a. बट log bc बेस a में 1 ऐड करना, 1 को log a सर log log a bc by base a. log a लिख देंगे. बट प्रॉपर्टी 1, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टी 1, सेम बेस होता तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती. यस, वी कैन राइट 1 एज log a बेस a, है ना. हम 1 को log a बेस a क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब जब हम प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें हमने पढ़ा कि log अगर ऐड होता है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, तो ए बी बेस हमने सेम रखा हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? log abc बेस है. abc बेस a. बिल्कुल सही. यही नहीं, अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 + x? log 1/1 log a + x base क्या है? abc. log a base तो तुम्हें पता है abc. कि log रेसिप्रोकेट करोगे तो तुम इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, इन वैल्यूज को स्विच कर दो, दिस विल बिकम log a टू द बेस abc. abc. और अगर तुम्हें समझ में आया है तो आई थिंक ये प्रूव भी हो गया होगा. क्यों भाई, प्रूव हुआ क्या? बताओ. हाँ सर हो गया. सर ऐसे ही सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे. यस भाई, जैसे ये टर्म आई है log a बेस abc, नेक्स्ट टर्म आएगी log b बेस abc, और उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी log c बेस abc, और फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 से ही आ जाएगा log abc बेस abc, एंड आंसर इज. सर हम उसे log bc by log a लिख सकते तो भी सेम ही चीज हो जाती. हाँ, सेम ही चीज होगी, सही बात, वो भी सेम ही चीज आएगी. तो क्या इसका सोल्यूशन सबको समझ में आया? और ये जो ट्रिक थी रही है, अब ये अपने बैग में ये ट्रिक डाल लो कि कभी कभी ऐसा होगा, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि 1 को हमको एक्सप्रेस करना होगा ऐसा, log a बेस a, log b बेस b, और उसका रीजन ये होगा बिकॉज वी वांट टू यूटिलाइज दिस कांस्टेंट टर्म, वी वांट टू अप्लाई प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2. तो यहां पर 1 2 जो कांस्टेंट नंबर्स, जो वैल्यूज हैं, उनको log में कन्वर्ट करने का ये तरीका है. फॉर एग्जाम्पल 1 की जगह 2 लिखा होता, मान लो 1 की जगह 2 लिखा होता, तो 2 को तुम क्या लिखते हैं यहां पर? log a² बेस है कि नहीं? log a² बेस a, ये क्या मतलब? log a² bc बेस a. तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको log में कन्वर्ट करने का रीजन यही है कि हम प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हैं. खैर अभी हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो याद आता जाएगा. तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इसके पहले हम और क्वेश्चन सॉल्व करें. जो नेक्स्ट पार्ट है एक्चुअली क्वेश्चंस का, वो है लॉगरिथमिक इक्वेशंस. लॉगरिथमिक इक्वेशंस. तो वैसे तो इक्वेशंस में कुछ डिफरेंट नहीं. लॉगरिथमिक इक्वेशंस आर सिमिलर टू एनी ऑफ द इक्वेशंस यू हैव सॉल्व्ड इन अलजेब्रा. वही फाइंड x, है ना, एक किसी वेरिएबल की, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करना, इक्वेशन सॉल्विंग वही है. इन केस ऑफ log things will be little different. क्यों? Because you know log is not defined always. There is a convention we need to follow. For example, the input of log must be positive. The base value must be positive, should not be equal to 1. So we have to consider, we have to notice all these conditions. Otherwise होगा ये कि हो सकता है कि इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम पर कोई ऐसा आंसर आ जाए जो एक्सेप्टेबल ना हो. तुमने फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और तुमने वो आंसर भी काउंट कर लिया विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू कन्वेंशन या ड्यू टू डोमेन प्रॉब्लम. तो ऐसे जगहों पर हमको लॉगरिथमिक इक्वेशंस में ध्यान रखना होगा. तो इसमें हालांकि कुछ बताने ऐसा तो नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज ही यूज करनी और आंसर निकालने हैं, बट एक चीज यहां पे बस लिख लेना, इफ यू हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, वी हैव log लेट्स से x बेस a इक्वल्स टू log x1 बेस a, है ना.
तो log x base a equal to log x1 base a. This is called a logarithmic equation because we have log both sides. So this x, the answer is x equals to x1 for sure. There is no other answer. ये इतनी सारी बातें हम कर क्यों रहे हैं भाई? कई लोग लग रहा होगा लॉग लॉग कट किया x equal to x1 आ गया, तो सिंपल था. तो सबसे पहले जो लोग सोच रहे हैं लॉग लॉग कट किया, गलत सोच रहे हैं क्योंकि फंक्शंस को हम कट नहीं कर सकते. दूसरे लोग सोच रहे हैं कि तो ऑब्वियस है कि x इक्वल टू x1 तो आएगा ही आएगा, इसमें इतनी बातें क्यों हो रही है? तो मैं बता दूं कि अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब sin x इक्वल टू sin x1 होता है, याद है ना, देयर कुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट? देयर कुड बी मोर देन वन सॉल्यूशन, बट इन केस ऑफ log वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट? बट ये आंसर लिखने के पहले मेंशन करना होगा, क्या मेंशन करना चाहिए हमेशा, कि जो x है वो पॉजिटिव है, यानी जो इनपुट जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव आना चाहिए. बेस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव एंड बेस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ये तीनों चीजें हमको ध्यान रखनी होगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले. another सिचुएशन कैन बी कि अगर तुम्हारे पास x इक्वल्स टू x1 लिखा हुआ है, suppose I have x equals to x1 and I want log to take x log both base sides. a is equals to log x1 base a. Yes, so take log base a both sides. For some reason हम ऐसा करना चाहते हैं, हम log both sides लेना चाहते हैं. So it is, you have all permissions, तुम log ले सकते हो, but ध्यान क्या रखना होगा, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x1 पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑब्वियसली इक्वल दोनों पॉजिटिव हैं, और जो बेस तुम ले रहे हो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. इफ दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यस यू कैन टेक log base a both sides. तो log लेते ही देखो ये कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन किसमें, log x base a इक्वल्स टू log x1 base a. सर आप एक बार वापस समझा सकते हो, हमने वो log log कट ही नहीं किया तो क्या हो गया वो, तो क्या होगा, राइट? ऊपर वाले केस में. तो अगर हम log को कट नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि x इक्वल्स टू x1 लिखने का मतलब क्या है. तो इसका मतलब यहां से समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास मैं तुम्हें log के ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं. मान लो जो बेस a है वो 1 से बड़ा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log. व्हेन आई से log ऑफ, सपोज ये जो इनपुट है वो x है और ये जो इनपुट है वो x1 है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x base a. Now what will be the corresponding output? y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या होगी याद रख, y कोऑर्डिनेट x पर देखो, y कोऑर्डिनेट होगा log x बेस है, तो ग्राफ ही y इक्वल टू log x बेस है, और x1 पर क्या होगा, x1 पर y कोऑर्डिनेट होगा log x1 base. x1 base a. Right? Now if I say log x1 base a equals to log x base a, that means what? That means कि जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम हो रहा है, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पर कोइंसाइड करने वाले हैं. इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कब करेंगे भाई, जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, करेक्ट, इजंट इट? और जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू x1. ये दोनों भी कोइंसाइड करेंगे. So in short अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट सेम होने ही चाहिए. why this is happening in case of log? Because see, अब हालांकि तुमने वहां तक फंक्शंस पढ़ा नहीं है, बट इफ आई यूज द टर्म 1 आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि तुमने कॉलेज लेक्चर्स में किया होगा. log is a 1 function. For one input there is single output, for one output there is exactly one input, unlike graphs of trigonometric functions. मैंने पूछा sin x equals to half, sin x equals to half के आंसर्स इनफाइनाइट है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर देती है. यहां देखो, यहां पर अगर मैंने लाइन ड्रॉ की, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इस ग्राफ को ये केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी. इसका मतलब क्या हुआ कि एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है.
एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट है, तो अगर आउटपुट्स इक्वेट हो रहे हैं तो इनपुट्स भी इक्वेट होने चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स लॉग कैंसिल तो नहीं हुआ, बट अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट का सेम होना जरूरी है, which was not happening in case of trigonometric functions. Sin x equal to sin pi by 6 doesn't necessarily mean x equals to pi by 6. X can be equal to 5 pi by 6. X has infinite values. कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी सर। y इक्वल कैसे हो रहा है सर? आप y इक्वल कैसे ले रहे हो? ये लिखा हुआ है ना log x base a equals to log x1 base a. इसको वहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि log x base a log x1 base a. मतलब दोनों का जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में भी यही होने वाला है विधान, बिल्कुल सही। एक्सपोनेंशियल में भी यही होने वाला है, तो अभी हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे, राइट? सो नोट दिस, इसको नोट करो। आपने वो log बेस ले लिया तो आपने वो एक्सिस कैसे ले लिया? लाइक वो बेस से लेने के ऊपर में वो x कैसे आ रहा है सर? क्या कैसे आ रहा है? सेकंड पार्ट आपने कैसे किया है? x इक्वल टू x1 टेक log a लेने का आपको कैसे बना? लाइक log a आपने ले लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने log a ले लिया, उसके बाद क्या किया मैं समझा नहीं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? log बेस a आपने ले लिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? log बेस a लेने के बाद कुछ नहीं, बस लिखा हुआ है। तुमने पहले पार्ट में log को रिमूव किया है, तुमने दूसरे पार्ट में log बोथ साइड्स लिया है। अब इसका होगा क्या, ये तो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अब जब हम क्वेश्चंस, जब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीजें तुम यूज कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, तुम log बोथ साइड्स रिमूव कर सकते हो और तुम log बोथ साइड्स ले भी सकते हो। बस इतना कह रहा हूं। अब कहां पर ये काम आएगा, कैसे काम आएगा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आएगा ना। तो वेट करो, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है? वेट करो, क्वेश्चन को दिखाता हूं। तो भाई सभी को क्वेश्चन दिखाई दिया स्क्रीन पर? यस सर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और उसी फंडामेंटल बेस्ड है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इफ log x equals to log x1, then we can remove log and we can directly say x equals to x1. तो क्या होगा हमारा पहला स्टेप? टेल मी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? log रिमूव कर देते हैं सर, हाफ वो जो हाफ हो जाएगा, हाफ को हम पहले हम हाफ को खा लेते हैं, उसके बाद log को रिमूव करते हैं। अरे हाफ तो देख, हाफ का तो कुछ करेगा ना, तब तो log रिमूव करेगा। सर वो बेस पे पावर रेज करेगा। बेस पर क्यों रेज करोगे यार? बेस सेम रखना जरूरी है। सर फिर बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्यों चेंज करते हो? सर दूसरी साइड सर वो जो वैल्यू है उस पे हाफ कर सकते हैं, दैट मींस वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। जो ऑब्वियस स्टेप है उसको छोड़कर तुम लोग सब बता रहे हो। बेस पे पावर रेज करेंगे, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जो एक्चुअली करना है वो ये करना है, सर जो 11 प्लस 4 रूट 7 है, अब हम उसको स्क्वायर बनाएंगे। सर हाफ को वहीं रखेंगे ना, तो बेस सेम ही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज। अरे भाई हाफ को तुम पावर पे ले आओगे, 11 प्लस 4 रूट 7 होल पावर हाफ लिख दोगे, 4 रूट 7 तो है, हाफ हट गया। अब log बोथ साइड्स दिख रहा है, हटा सकते हो, बेस भी सेम है। और फिर सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना वो पड़ेगा। तुम्हें नहीं, स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग इसलिए नहीं करना है बिकॉज स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सोल्यूशन एक्स्ट्रा रूट्स आ सकते हैं। तो 11 प्लस 4 रूट 7 पावर हाफ क्या होगा, ये तुम्हें निकालना होगा, खुद सोचना है। इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं कि 11 प्लस 4 रूट 7 पावर हाफ क्या होगा। 3 और 7 में ब्रेक हो जाएगा। 11 प्लस 4 रूट 7 स्क्वायर नहीं होगा आदित्य, 11 प्लस 4 रूट 7 पावर हाफ होगा। स्क्वायर नहीं करना है। कितने लोग स्क्वायर, सब स्क्वायर कर रहे हैं, कमाल है। कहां से स्क्वायर करने लगेगा? नो, 2 प्लस रूट 7 ना, रूट 7 प्लस 2 होल स्क्वायर। यस इट इज रूट 7 प्लस 2 होल स्क्वायर भाई। यस सर। हाँ, x की वैल्यू रूट 7, करेक्ट। वी हैव टू मेक इट अ स्क्वायर। यस यस। हाँ
x की वैल्यू √7 आएगी इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही। अगर √7 आ रहा है तो आंसर तुम्हारा सही है। बट कम ऑन यार, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे तुम फंस जाओ, क्या दिक्कत है? बट मुझे अप्रोच में बड़ी खराब लगी कि कोई बेस चेंज कर रहा है, कोई हाफ को इग्नोर कर दे रहा है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने बोर्ड के राइट में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर log x बेस a log x1 बेस a है तो हम x इक्वल टू x1 लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड में log लिखा हुआ है यस 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 सर। सो log x इक्वल टू log x1 अगर लिखा हुआ है तो x इक्वल टू x1 लिख सकते हो। बट कंडीशन याद रखो कि बेस सेम होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू चेंज बेस। तो हाफ हम उस पावर पर ले जाएंगे। यस 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 इट इज √7 आ रहा है आंसर। It is not √2 plus √7, Aditya. It is 2 plus √7 का whole square. Come on. इतनी mistakes. क्या हो रहा है भाई? बहुत थके हुए तुम लोग लग रहा है। चलो ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और करूंगा बस, बाकी हम बाद में करते हैं। लेकिन देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन था इसको मैं ये कह रहा हूं कि बार बार कि log 11 प्लस 4 √7 होल पावर हाफ लिखो यार। ये करना है तुम्हें, है ना? क्योंकि बेस 10 यहां पर भी है और राइट हैंड साइड में भी देखो बेस 10 है। बेस 10 2 प्लस x, ये कह रहा है। तो log को अब हम रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट? log को तुम अब इजीली रिमूव कर सकते हो बिकॉज log x बेस है इक्वल टू log x1 बेस a, तो x इक्वल टू x1 होता है। इसका मतलब 11 प्लस 4 √7 होल पावर हाफ इक्वल्स टू 2 प्लस x। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अब log वाला, log का काम खत्म हो गया, log तो रिमूव हो गया। 2 प्लस √7 में ब्रेक कर दे। तो ये तुम्हें अपने आप रियलाइज करना होगा कि ये 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक। देखो ना, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 4 11 प्लस 2ab 4 √7। तो होल स्क्वायर और पावर हाफ ये कैंसिल हो गया एंड 2 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस √7, सो x इक्वल्स टू √7। Your answer is √7. Got it? Okay. Just one more problem और बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। प्रेस हाँ ये वाला, जिससे मैं 3 प्रेस करूं। तो ये क्वेश्चन नोट करो भाई, इसके ऑप्शंस भी हैं। ये एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज और इस क्वेश्चन का लेवल जो है, मतलब ये मेन और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में से है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आ चुके हैं तो दोबारा आए ये जरूरी नहीं है, बट अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है। तुम्हें लॉग इक्वेशंस के बारे में कुछ पता चल गया है। देखो इस इक्वेशन को, क्या होगा हमारा पहला स्टेप को बताएगा। एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दे। एक्सपोनेंट तो कन्वर्टेड है ऑलरेडी वेदांत। x पावर समथिंग लिखा तो एक्सपोनेंट तो लिखा ही हुआ है ना। तो एक्सपोनेंट्स में क्या कन्वर्ट करोगे? लॉग में कन्वर्ट कर देते। लॉग में उल्टा log 2 सर log x बेस 2 को कोई वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। गुड। log x बेस 2 को कोई व्हाट डू यू थिंक, टेकिंग log बोथ साइड्स कैन हेल्प? क्या लगता है सर? log बेस 2 दोनों साइड लेंगे तो यस। देखो सब लोग सही बोल रहे हो, तुम्हारा तरीका अगर तुम्हारे लिए काम करता है तुम उस मेथड से करो। बट क्योंकि अभी हमने इस चीज को पढ़ा है ऑलरेडी। हमने पढ़ा है कि हम लॉग को बोथ साइड्स रिमूव भी कर सकते हैं और हम लॉग बोथ साइड्स अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि यहां पर वी शुड टेक लॉग बोथ साइड्स। वी शुड टेक लॉग बोथ साइड्स। व्हाट डू यू थिंक? लॉग बोथ साइड्स लेने से फायदा होगा या नहीं होगा, बताओ। हाँ सर।
बेस क्या रखोगे अगर तुम लॉग लेने जा रहे हो? बेस क्या रखोगे? सर 2, क्योंकि टू, दूसरे क्योंकि हर जगह जहां पे लॉग लिखा हुआ है वहां वहां पर पर बेस 2 है। बेस 2 है। वेरी नाइस। तो प्ले कर देना उसको। तो अगर यहां पर देखो, मैं इस क्वेश्चन में ये जो भी लिखा है ये x टू द पावर है ना सब कुछ? हाँ, ये पूरा पावर में टेक लॉग बेस 2 बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, और यहां पे x टू द पावर होल थिंग जो भी लिखी हुई है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सामने लिखा ही हुआ है वो जो बेस x की जो भी पावर है, इक्वल्स टू लॉग रूट 2 टू द बेस 2। सो हैव यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया? मैंने लॉग ले लिया बोथ साइड्स और बेस 2 रखा। बेस 2 का रीजन क्या था? यहां पर देखो x की जो भी पावर है इस क्वेश्चन में, x की जो भी पावर है उसमें भी बेस 2 ही, और दूसरा एडवांटेज ये है कि राइट हैंड साइड भी अब सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज लॉग रूट 2 टू द बेस 2? दिस इज हाफ बाय 2। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? ऑब्वियसली ये जो पावर है, प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग m पावर n, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 3/4 लॉग x बेस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरी पावर में लिखा हुआ, प्लस log x बेस 2 एंड माइनस 5/4, माइनस 5/4। दिस होल थिंग जो पावर में थी, दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू व्हाट? दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू log x बेस 2। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा log रूट 2 बेस 2, यानी कि हाफ। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड क्या किया मैंने? टेक log बोथ साइड्स, प्रॉपर्टी नंबर 3, पावर से मल्टीप्लाई, यहां पहुंच गया। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? सर log 2x को हम कोई वेरिएबल व्हाई नॉट? क्वाड्रेटिक लेट log x बेस 2 इक्वल्स टू समथिंग, लेट्स से y। log x बेस 2 को मैंने y रख दिया। तो log x बेस 2 को y रखने के बाद यहां पर क्या इक्वेशन बनती है y में? टेल मी। 3/4 y स्क्वायर, और देखो एक y बाहर भी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3/4 y क्यूब प्लस y इंटू y स्क्वायर माइनस 5/4y, एंड ये हाफ को किधर शिफ्ट कर लो अगर तुम, सो माइनस 1/2 माइनस इक्वल्स 5/4 मल्टीप्लाइड है कि माइनस हो रहा है? लाइक क्या? लाइक सर ये माइनस 5/4 मल्टीप्लाइड हो रहा है ना log 2x से, या फिर वो ऐसे माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई तो किया मालिक, ये y को तो मल्टीप्लाई किया है 5/4y। क्या बोलना चाहते हैं आप प्रभु? सर मुझे लगा वो log 2x को आपने वो क्वेश्चन में माइनस 5/4 से मल्टीप्लाई किया गया, मुझे वो एक्चुअली वो माइनस, ठीक है। तो पता नहीं क्या बोल रहे हो, लेकिन ये पूरी पावर थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरी पावर है, ये जो पूरी चीज लिखी है 3/4 log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 माइनस 5/4, ये तीनों टर्म्स log x बेस 2 से मल्टीप्लाई होंगी। अब तुम क्या बोल रहे हो पता नहीं, है ना? तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर तुम चाहो तो उसको एलसीएम ले लो। दिस इज 3y क्यूब। सर 1 एक फैक्टर है इसका। 4y सर आ गया आंसर, डी है आंसर। गुड। माइनस 5y and minus 2 equals to 0. And you know how we solve a cubic? सर Now 1 we एक have, फैक्टर। in the very first step, we have to go for hidden trial, and y equals to 1 देखो उसको satisfy करता है। तो y equals to 1 अगर satisfy कर रहा है, y minus 1 definitely y minus 1 तो इसका एक factor है। To find other factor, divide by y minus 1. You are going to get a quadratic. क्या मिलेगी वो quadratic? 3y square constant term होगी plus 2 because 2 into minus 1 is minus 2. और यहां पे क्या आने वाला भी? क्या आएगा? माइनस 3y स्क्वायर के बाद आई थिंक इज इट 7y सर। 7y ना? 7y
7y because minus, correct, 7y. So will we get 3 real solutions? और देखते हैं y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है. y equals to एक तो 1 आ रहा है और इसके अलावा 2 रूट्स हमको यहां से मिले. इसको सिंप्लीफाई किया किसी ने? क्या आंसर आ रहा है भाई? -7 प्लस माइनस. सर एक -1/3 आ रहा है और एक -2 आ रहा है. -1/3 और -2. यस सर. तो ये रही y की 3 वैल्यूज. बट रिमेंबर हमको y नहीं, हमको x निकालना था, राइट? तो y is log x base 2. Tell me if log x base 2 is equal to 1. What is the value of x? X is 2. If log x base 2 equals to -1/3, then x equals to 2 to the power -1/3. -1/3. And finally, if log x base 2 equals to -2, this implies x equals to 2 to the power -2, which is 1/2 square. 1/4. So we have 3 solutions: 2 to the power -1/3 and 1/4. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी. Option D. 2, 1/4 and 2 to the power -1/3. Correct.